मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी उपयुक्त प्रत्याशियों की तलाश में जुटी हुई है और विधानसभा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं की राय जानने विधानसभा में पहुंचकर जानकारी जुटाने में लगे हैं और एकजुटता का पथ बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। कांग्रेस पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा ने पहले दावेदारों से बंद कमरे में चर्चा की, लेकिन पूर्व विधायक से उनके समर्थकों के बीच पहुंचकर चर्चा की, जिससे अन्य दावेदारों में मायूसी दिखाई दी। कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई और कई गुटों में बिखरी कांग्रेस एक होने की कवायद यहां पर चलती रही। मंच पर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता वर्षों बाद नजर आने की चर्चा भी होते रही। कांग्रेस पर्यवेक्षक को मजबूत दावेदारी बताने के लिए दावेदारों ने समर्थकों से नारेबाजी भी करवाई। सिवनी मालवा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने सिवनी मालवा विधानसभा बहुत बार जीती है, लेकिन किसी कारण से हम कुछ चुनाव हारे हैं। इस बार कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ेगी और जीतेगी। हमने वर्कर का जोश देखा आज कि कितनी भारी संख्या में यहाँ एकत्रित है। उनको ये पता है कि ये सीट पहले कांग्रेस की होती थी और अगर पहले मध्य प्रदेश में पहली सीट आती थी वो यहाँ से आती। आज भी वो जोश मेरे को देखने को मिल रहा है कि एवरी वर्कर इज इंटरेस्टेड कि किसी तरह से हम यहाँ की सीट जीतें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब ने वादा किया है कि जिसको भी टिकट मिले हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। टिकट तो एक तो मिली है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। और जो भाजपा ने इस प्रांत को, इस देश को बदनाम किया है कि ट्राइबल के ऊपर जिस तरह से दुर्व्यवहार पेशाब किया, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के ऊपर अत्याचार किए, अकलियत के लोगों को किस तरह से थूक छिटाई गई, ये खाली प्रांत तक सीमित नहीं है, ये हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये न्यूज़ सारी दुनिया में गई। और हम लोगों का जो हिंदुस्तानी है उनका सिर शर्म से झुक जाता है कि लोग क्या सोचते होंगे कि कैसा प्रांत है कि यहाँ पे इस तरह से ट्राइबल्स के साथ दुर्व्यवहार, शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ दुर्व्यवहार और अकलियत के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि लोग अब समझ चुके हैं, लोग इस बात को जान गए कि किस तरह से खरीद फरोख्त से ये सरकार गई, कर्नाटका की गई। कर्नाटका के लोगों ने तो हमें राह दिखा दी। वो राह थी कि उनको वहाँ से नकार दिया और जो हमने वादे किए थे चुनाव के समय, वो पहली कैबिनेट मीटिंग में उनको अप्रूव कर दिया गया। यहाँ पे भी जो कमलनाथ जी ने वादे किए हैं वो पहली मीटिंग में जो कैबिनेट मीटिंग होगी उनको पूरा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ भारी संख्या में जीत के आने वाली है और 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बन जाए। आपका राजनीतिक अनुभव भी काफी रहा है, लंबे समय से राजनीति सारी चीजें देखी, तो यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी कि जिन सीटों पर लंबे समय से कांग्रेस आती जाती है? तो दैट्स व्हाई वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन दीज सीट्स। मैं यहाँ हूँ इसी वजह से कि हमारे क्यों जो सीट्स हमारी इतनी आसानी से जीतती थी, जो कांग्रेस की फेवरेट सीट थी, वहाँ पे किस तरह से हमारे 3 चुनाव हार चुके। सरताज सिंह जी 2 बार जीते, 2 वो बारी थे, उनका वोट भी यहाँ नहीं था, फिर भी 2 बार जीते। क्या वजह थी? वो कांग्रेस की अपनी फूट की वजह से हमारे। जिस दिन कांग्रेस यूनाइट हो जाती है उसको कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे कांग्रेस से यूनाइटेड ना हो और बड़ी आसानी से हम लोग इस सीट को जीतने वाले हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस में अपनी फूट की वजह से हम हारे हैं। जिस दिन कांग्रेस यूनाइटेड हो जाती है, कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस यह सीट जीतने वाली है। कांग्रेस पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कर्नाटक में जनता ने भाजपा को नकार दिया। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत कर आने वाली है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाजपा शासन में लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सबको एक साथ मजबूती से जनता के बीच जाकर अपनी बात रखना और दावेदारी पेश करने का अधिकार है। टिकट किसी एक को ही मिलेगा, जिसके बाद सबको मिलकर पार्टी के पक्ष में काम करना है। जिन सीटों पर हम पिछले 2 से 3 चुनाव से हार रहे हैं,
वे सीटें हमारी प्राथमिकता में हैं। सभी लोगों से रायशुमारी कर सबसे मजबूत 3 दावेदारों के नाम की रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को सौंपी जाएगी। जैसे हमने कर्नाटका में दिया, तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में स्कीम लाने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि महिला सम्मान की योजना किसकी थी? कमलनाथ जी की। 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। किसने किया? कमलनाथ जी ने। तो ये सारी की सारी स्कीमें हम अभी उसका खुलासा करेंगे जब हम मैनिफेस्टो लाएंगे। सच्चाई ये है कि स्कीमें कांग्रेस की वो अभी भी वो 1500 हम 3000 तक जाएंगे। कब जाओगे भाई? 18.5 साल तो आपको उसने ही 4 महीने रह गए इलेक्शन को, 4 महीने भी नहीं। आपने 1000 रुपया दिया, ठुंठना पकड़ा दिया। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हाँ, आपने देखा कर्नाटका में भी किया, राजस्थान में भी किया, छत्तीसगढ़ में किया, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम वो उसको जो वादा किया था उसको चालू कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ पे भी कमलनाथ जी तो हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, जो कहते हैं गौशाला का काम किसने किया? आते महाकाल के अंदर किसने पैसा दिया? कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपया दिया। उसने इन्होंने घोटालेबाज सरकार ने वहां पे भी नहीं छोड़ा, महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा, तो ये किसको छोड़ेंगे? सुभाष चोपड़ा ने मालवा विधानसभा कांग्रेस की टिकट के दावेदारों से चर्चा की और उन्हें एकजुटता के साथ चुनाव जिताने की बात कही। MP लाइव टीवी के लिए सिवनी मालवा से वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।